अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़ीशान अली। आज मैं मैस्लो के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने पेज पर जो लोग मौजूद हैं उनसे अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करूं। मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट था। आप जानते हैं कि साइकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम इंसान का जो रवैया है और इंसान का जो ज़हन है उसका मुताला करते हैं। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि साइकोलॉजी एक ऐसा इल्म है जिसको हम उन लोगों पे अप्लाई करते हैं जिन्हें कोई ज़हनी अमराज़ हो। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में साइकोलॉजी का इल्म इतना डेवलप हो चुका है, इतना फैल चुका है कि हर बंदे को इसकी ज़रूरत है और ये हर इंसान को पर्सन से पर्सनैलिटी बनाने के लिए और उसके अंदर का जो जितनी भी उसके अंदर बैड इमोशंस हैं, जो उसका बैड रवैया है, उसको ठीक करने के लिए आजकल जो मॉडर्न लोग हैं वो इससे हेल्प लेते हैं। तो मैस्लो जो है उसने इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, उसने इंसान के जज्बात, इंसान का रवैया, इंसान के ज़हन, इंसान की सोच उसके बारे में बताया। मैस्लो जो है उसने इंसान की जो ज़रूरियात हैं उनको उसने कैटेगरी बना दी, 3 कैटेगरी बना दी। जो इंसान इन कैटेगरी को हासिल कर ले उसकी ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत हो जाती है और उसकी ज़िंदगी के अंदर एक फुलफ़िलमेंट आ जाती है। तो नाज़रीन, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो ने इंसान की जो नीड्स मतलब ज़रूरियात होती हैं जिसके लिए इंसान एक्शन करता है, उसमें सबसे पहली जो इंसान की ज़रूरत है वो है फिज़ियोलॉजिकल नीड। जिस तरह इंसान के पास ये जिस्म है तो इस जिस्म की ज़रूरियात हैं। इस जिस्म के लिए खुराक होना, इस जिस्म के लिए नींद, शेल्टर जहाँ पे आप रह रहे हो, उसके अलावा एयर जहाँ पे आप गैसों का तबादला करते हो, पानी, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब आप अडल्ट हो जाते हैं उसके बाद, ये सारी जो हैं ये इंसान की फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हैं। तो इंसान इसके लिए कोशिश करता है और इसके लिए इंसान कमाता है, इंसान स्किल्स सीखता है। उसके बाद मैस्लो कहता है जब इंसान की ये जो साई फिज़ियोलॉजिकल नीड्स जो हैं जब इंसान की पूरी हो जाएंगी तो फिर इंसान को अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब जिस तरह आपको एक इंसान जो है उसको खाने पीने की चीज़ मुहैया है, उसको कपड़े अवेलेबल हैं, रहने के लिए घर मौजूद है, तो उसको फिर अगली जो ज़रूरत है इंसान की वो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स में सेल्फ़ अस्टीम क्या है कि इंसान का अपने बारे में, अपने सेल्फ़ वर्थ के बारे में क्या रवैया है। इंसान जो हैं, जो इंसान अपने आप को पहले रिकॉग्नाइज़ करते हैं, पहचान करते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ, अपने आप को जानते हैं। जब वो अपने आप को जानना शुरू करते हैं तो फिर वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन करना शुरू करते हैं। अपनी जो ज़िंदगी की जो अकम्पलिशमेंट होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, अपनी एबिलिटीज़ पे जब एतबार करते हैं तो उनके अंदर एक सेंस पैदा होती है जिसे हम सेल्फ़ अस्टीम कहते हैं। तो सेल्फ़ अस्टीम, रिस्पेक्ट, बिलोंगिंग कि उस इंसान जो है ये प्यार का भूखा है, उसे प्यार चाहिए तो उसको दोस्त चाहिए, उसको पार्टनर चाहिए अपना, उसको ऐसे लोग चाहिए जो उसकी रिस्पेक्ट करें, उससे बातचीत करें। तो मैस्लो जो है दूसरे नंबर पे बताता है कि इंसान की फिज़ियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाए तो उसके बाद उसकी दूसरी नीड है वो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। जब दोनों नीड्स पूरी हो जाएंगी, फिज़ियोलॉजिकल नीड भी, साइकोलॉजिकल नीड भी, इसके बाद जो है इंसान सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है कि आपके पास इंसान को जब पता चल गया है कि मैं काबिल आदमी हूँ, मेरे पास ज़हन भी है, मेरे पास जिस्म भी है, तो फिर उसकी ख्वाहिश पैदा होती है
कि वो क्रिएटिव हो जाए, ठीक है, वो उसके अंदर वो ज़िंदगी से भरपूर हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी में मीनिंग जो है वो ढूंढना शुरू कर दे, वो अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद जो है वो बना लेता है और उस मकसद के लिए जीना शुरू कर देता है। वो अपने जिस्म को भी खूबसूरत बनाता है, अपने ज़हन को भी खूबसूरत बनाता है, अपने जज़्बात जो हैं उनके बारे में भी सीखता है, अपने बारे में भी जानता है, माहौल के बारे में भी जानता है, साइंस के बारे में भी जानता है, और उसका एक ऐसा ज़हन बन जाता है, वो ऐसी उम्मीद लगा लेता है कि मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करके जाऊँगा। और इस तरह के जो इंसान जो इस स्टेज पे आते हैं, सेल्फ़ एक्चुअलाइज़ेशन की स्टेज पे आते हैं, ये बड़े बड़े लोग होते हैं। ये ऐसा काम करते हैं कि दुनिया उनको मरने के बाद भी याद रखती है। तो अगर आप भी अपने बारे में अवेयरनेस जो है वो हासिल करना शुरू कर दें, आप जो हैं अपनी फिज़ियोलॉजिकल जो नीड्स हैं, जिस्मानी नीड्स हैं उसको पूरा करें, अपनी साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करें, और उसके बाद आप भी जब सेल्फ़ एक्चुअलाइज़ेशन की तरफ जाएंगे, अपना जो पोटेंशियल है, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको पहचान लेंगे, और फिर अपनी एबिलिटीज़ की बेस पे, अपने पोटेंशियल की बेस पे ऐसी स्किल हासिल करेंगे जिससे इंसानियत का भला हो, इंसानियत के अंदर कुछ आप बड़ा काम कर जाएं, तो आप भी सेल्फ़ एक्चुअलाइज्ड पर्सन बन सकते हैं। तो ये थी मेरी शेयरिंग आज मैस्लो के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी। याद रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।